नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूँ मैं 17 नवंबर 2022 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी देवगुरु बृहस्पति को नमन कर चलिए राशिफल का ये कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज गुरुवार है, मार्गशीर्ष मास, कृष्ण पक्ष की आज अष्टमी तिथि है जो प्रातःकाल 7:57 तक है और इसके पश्चात नवमी है। मघा नक्षत्र रात्रि 9:21 तक और इसके पश्चात पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र है। इंद्र योग कौलव करण है। बात हुई पंचांग की। चंद्रमा आज सिंह राशि में रहेंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:21 से दोपहर 12:04 तक का होगा। तो वहीं राहुकाल दोपहर 1:30 से 3 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरिकवती प्रिय है। राहु काल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, आज दिव्य महाप्रयोग में दिव्य चर्चा लग्न से संबंधित है। दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। राहु मेष में है, मंगल वृषभ में वक्रावस्था में, चंद्रमा आज सिंह में है, तुला में केतु का संचरण है। तो ही शुक्र, बुध और सूर्य ये 3 ग्रह युति बनाकर वृश्चिक राशि में संचरण कर रहे हैं। शनिदेव मकर राशि में वक्रावस्था में और देवगुरु मीन में वक्रावस्था में। ये है ग्रह स्थिति। गोचर कुंडली में आज चंद्रमा राहु और मंगल की दृष्टि से दृष्ट होने के कारण के मद्रुम योग में और गुरु के साथ 6ठे 8वें के संबंध में षडाष्टक योग में आ गए हैं। तो ये चंद्रमा आपको किस तरह से प्रभावित करने वाले हैं? ये चंद्रमा आज मघा नक्षत्र में संचरण करते हुए, केतु के नक्षत्र में पूरे दिन संचरण करते हुए आपको किस तरह से प्रभावित करने वाले हैं? गुरुवार का दिन और केतु के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण, परंतु ये चंद्रमा पीड़ित। कौन सा वो कार्य है जिसे आज आपको पूरा करना है? कौन सा वो कार्य है जिसे करने से आज आपको बचना है? और कौन सा उपाय करना है जिससे आज का आपका ये दिन श्रेष्ठ हो सके? इन सभी विषयों की चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो ये है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया है, दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। प्रिय दर्शकों, सबसे पहले मुहूर्त की चर्चा यदि हम करें तो 12 नवंबर दिन मंगलवार है। उस दिन प्रसूति का स्नान का मुहूर्त मिल रहा है प्रातःकाल 6:05 तक से लेकर के 7:06 तक। तत्पश्चात फिर भद्रा और रिक्ता व्याप्ति के कारण बाकी शेष दिनों में कोई मुहूर्त नहीं है। प्रिय दर्शकों, आज जिन 2 लग्नों की चर्चा है वो कर्क और वृश्चिक है। आपके लग्न से संबंधित 5 ऐसे सूत्र मैं कर्क से और 5 ऐसे सूत्र वृश्चिक से बताने जा रहा हूं जो 100%, यदि आपकी कुंडली में एक भी योग घटित हो रहा है तो 100% आप आजमा लीजिए घटित होंगे। सबसे पहली चर्चा कर्क की है। यदि आप कर्क लग्न में जन्म लिए हैं और आपके लग्न में ही गुरु और चंद्रमा की युति हो तो आप समझ सकते हैं, ये बताने की इसमें ज़्यादा आवश्यकता नहीं है कि देव गुरु बृहस्पति उच्च राशि में होने से हंस महापुरुष योग का निर्माण और गुरु चंद्रमा की युति से गज केसरी योग का निर्माण। तो सीधा सा मतलब है कि ऐसा जातक महान धर्मात्मा, धनवान, पर स्वास्थ्य से कुछ कमजोर भी।
परंतु पूर्व जन्म का साधक होगा। दूसरा सूत्र कहता है लग्न में यदि चंद्रमा हो, सप्तम में मंगल हो, तो भी ऐसा जातक अतुल संपदा का स्वामी बनेगा। सीधी सी बात है कि मंगल सप्तम में उच्च लग्न में चंद्रमा स्वगृही लग्नेश लग्न में होंगे और मंगल की दृष्टि से दृष्ट हो जाएंगे। मंगल इस लग्न में अगर देखा जाए तो दसम भाव के स्वामी बनते हैं और दशमेश बनकर के सप्तम में बैठ करके लग्न को देखेंगे। पंचमेश बनकर के पंचम भाव भी धन से संबंधित है, लग्न से इनका संबंध होना सीधी सी बात है जातक को। अब अलग बात है कि जातक के अंदर उग्रता होगी, क्रोध होगा, परंतु महाधनी होगा। बल्कि ये उग्रता तो उसके लिए पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि कर्क लग्न में थोड़ी आलस्य की स्थिति होती है, तो ये उग्रता समझ लीजिए कि उसी में मिल जाएगा, जाकर के आलस्य को कम करके जातक के अंदर उत्साह भर देगा। कर्क लग्न की कुंडली में मंगल को सर्वाधिक योग कारक ग्रह माना गया है। यदि ये मंगल कुंडली के पंचम में, सप्तम में, दसम में कहीं भी हैं तो सीधी सी बात है बलवान होंगे, उस अवस्था में विशिष्ट राजयोग का निर्माण करेंगे। कर्क लग्न की कुंडली में यदि सप्तम अथवा अष्टम का स्वगृही शनि हो, स्वगृही शनि, तो भी ये शनि जातक के दाम्पत्य को नीरस ही बनाएगा। वैसे भी कर्क लग्न की कुंडली की जब मैं बात करता हूं तो दाम्पत्य को कमजोर कहा करता हूं शनिदेव के कारण, और कहीं ना कहीं शनिदेव यदि स्वगृही भी हो तो भी दाम्पत्य जीवन को नीरस ही बना करके रख देंगे। कर्क लग्न की कुंडली में यदि लग्न में गुरु, चतुर्थ में शनि और सप्तम में मंगल हो, तो ऐसा जातक कर्क लग्न वाला निसंदेह अपने जीवन काल में अपने कार्यों के द्वारा विश्वविख्यात होगा। अगर किसी भी कुंडली में यह ग्रह स्थिति दिखाई पड़ रही है, आजमा लीजिए। अब और 5 सूत्र मैं वृश्चिक से संबंधित बताने जा रहा हूं। यदि आपकी जन्म कुंडली वृश्चिक लग्न की है, चंद्रमा, गुरु और केतु, ये तीनों ग्रह चंद्रमा, गुरु और केतु यदि वृश्चिक लग्न की कुंडली के 9वें भाव में दिखाई पड़ जाए तो ऐसा जातक विशेष भाग्यवान होगा। उसको कहने की आवश्यकता नहीं कि वृश्चिक लग्न की कुंडली में 9वें भाव में कर्क राशि होती है, वहां चंद्रमा स्वगृही, गुरु उच्च के और केतु इन दोनों के बलों को 5 गुना अधिक बढ़ा देंगे। तो इसमें कहां कोई संशय कि ऐसा जातक महाभाग्यवान हो, भाग्य उसका विशेष साथ देगा। वृश्चिक लग्न की कुंडली में यदि चतुर्थ में शनिदेव बैठे हों, तो वैसे तो ये शनिदेव स्वगृही होंगे, परंतु ये ठीक नहीं है। ये शनि जातक के दाम्पत्य को खराब करेंगे और कहीं ना कहीं जातक को, अगर विशेषकर वो पुरुष है, तो धीरे धीरे नपुंसकता की ओर बढ़ाएंगे, तो ये ठीक नहीं माना जाएगा। वृश्चिक लग्न की कुंडली में सप्तम भाव में शुक्र, शनि और राहु, शुक्र, शनि और राहु की युति हो, तो ऐसा जातक पुरुष है तो पर स्त्रीगामी, स्त्री है तो पर पुरुषगामी अवश्य होगी। ज्यादा विचारणीय नहीं है सप्तम भाव में इन 3 ग्रहों का होना। वृश्चिक लग्न की कुंडली में गुरु और बुध युति बनाकर यदि पंचम में हो और लाभ भाव में चंद्रमा हो तो दृष्टि संबंध बनेगा। ऐसा जातक निश्चित ही धन कुबेर होगा। और एक आखिरी सूत्र वृश्चिक लग्न के बारे में कि वृश्चिक लग्न की कुंडली में यदि 6ठे भाव में शनि और मंगल की युति हो तो सीधी सी बात है ऐसा मंगल स्वगृही और शनिदेव जो है नीच के। अब वृश्चिक लग्न में मंगल लग्नपति बनते हैं, षष्ठ में जाकर के बैठे हैं। ऐसा जातक या तो उच्च कोटि का चोर हो, चोर मतलब ये घर से सामान उठाने वाला चोर नहीं, उच्च कोटि का चोर, हेरा फेरी करने वाला, बड़े बड़े खेल करने वाला, अथवा ठग होगा, पक्का है। अगर है तो आजमा लीजिए। अगर कहीं ऐसी अवस्था में कोई विशेष शुभ ग्रह की दृष्टि भी हो तब भी ऐसा जातक हेरा फेरी से बाज नहीं आएगा। चलते हैं राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर क्या रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज पंचम में है, केतु के नक्षत्र में है और गुरुवार का दिन बढ़िया है, योग कारक है दिन आपके लिए। ऊर्जा भी जबरदस्त, योजना बना करके काम करिए, आपके सभी कार्य आसानी से सफल होते दिखाई पड़ रहे हैं। तो वहीं दिन भर चूंकि केतु पंचम में है सो घटने वाली घटनाओं का, केतु के नक्षत्र में चंद्रमा संचरण करे फलतः दिन भर घटने वाली घटनाओं का पूर्वाभास आपको होता रहेगा। एकाग्र होकर के कोई भी काम आप कर लीजिए, आपको सफलता मिलेगी। आज का दिन कुल मिलाकर के देखा जाए तो सोच विचार करके आगे बढ़ने वाला है और सफलता मिलने वाली है। विशेष करके कोई किसी नई योजना पर काम करना है, शुरुआत करना है, प्रारंभ करना है, उसके लिए दिन बहुत बढ़िया है। आज आपकी सफलता इस बात पर भी निर्भर कर रही है कि आप
केवल बड़े नहीं, छोटी चीज़ों की ओर भी कितना ध्यान देते हैं। संतान की ओर से कोई अच्छी खबर, बल्कि चिंता थी तो वो चिंता दूर होगी। व्यापारियों के लिए भी दिन लाभप्रद रहने वाला है। परिणाम आज का दिन जो लेकर के आ रहा है, श्रेष्ठ ही लेकर के आ रहा है। व्यापार में फायदा होगा। कोई काम नहीं बन पा रहा था, वो काम बनेगा। नौकरी कर रहे लोगों के लिए दिन बहुत बढ़िया है। यदि नौकरी में ट्रांसफर के लिए आपने प्रयत्न कर रखा था तो समझ लीजिए इससे संबंधित इशारा आपको मिलने वाला है। आज मूल एक सूत्र याद रखिए, किसी की बुराई नहीं करनी है, किसी की निंदा, किसी की शिकायत नहीं करनी। सोच समझ करके ही कोई कार्य करिए। जरूरत पड़े तो लोगों से सलाह ले लीजिए, जो आपके शुभचिंतक है उनसे सलाह ले लीजिए। दाम्पत्य जीवन में अनबन की स्थिति बनेगी, लेकिन आप संभाल लेंगे। प्रेम संबंध में तनाव की स्थिति है, उसे भी आप संभाल लेंगे। यानी मैं कह सकता हूं कि मेष राशि के जातकों के लिए दिन ठीक है। यदि पार्टनर का मूड ठीक नहीं है तो बातचीत करके उसे ठीक करने का प्रयत्न करिए। विद्यार्थियों के लिए आत्मविश्वास बढ़ाने वाला है दिन। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो कफ जन्य रोग, और बाहर का बहुत खाते हैं तो पित्त जन्य रोग भी रोग भी बढ़ने वाली इसकी संभावना है। आज प्रातःकाल ही केसर का तिलक अपने माथे पर लगाइएगा। लकी कलर अंक आपके लिए 7 और लकी कलर आपके लिए आज पिंक है। निवेश इत्यादि करते हैं तो कर सकते हैं। वृषभ के जातकों के लिए मैं दिन को बहुत सकारात्मक नहीं कहूँगा। खुले दिमाग से जरा विचार करिएगा। कार्यक्षेत्र में छोटी मोटी समस्याएं बनी रहेंगी। वक्त को मैं पूरी तरह से आपके पक्ष में नहीं कहूँगा। जो उच्चाधिकारी हैं उनका भी जो समर्थन सहयोग आपको मिलना चाहिए वो मिलता दिखाई नहीं पड़ रहा है। धन को लेकर के चिंता होगी। व्यापारियों की बात करूँ तो व्यापार को बढ़ाने के लिए आपके ज़्यादातर किए गए प्रयत्न विफल होते दिखाई पड़ रहे हैं। धन की चिंता सताती रहेगी। जो लोग पार्ट टाइम जॉब के लिए प्रयत्नशील हैं उन्हें जरूर सफलता मिलेगी। तो वहीं आज वृषभ राशि के जातकों को संतान पक्ष से कोई अच्छी खबर मिल सकती है। कोई नया मोबाइल या वाहन या लैपटॉप इत्यादि चीज खरीदने की योजना बना रहे हैं तो आपकी ये योजना पूर्ण होती दिखाई पड़ रही है। आज वृषभ राशि के जातक भावनाओं में बहकर के कोई सामाजिक कार्यक्रम का हिस्सा बनने का की हामी मत भरिए। अगर आपकी इच्छा नहीं तो मत करिए। भावनाओं में नहीं बहना। हाँ, दूसरों की भावनाओं का सम्मान करिए। मुंह पर जवाब मत दीजिए, परंतु ऐसे ढंग से जवाब दीजिए कि सामने वाले को बुरा भी मत लगे। और अपना जो महत्वपूर्ण कार्य है, जो योजना बना करके आप कर रहे हैं, उसे किसी से शेयर मत करिए। विद्यार्थियों के लिए जो आज का दिन परिणाम लेकर के आ रहा है, मैं उसे बहुत श्रेष्ठ नहीं कहूँगा। मन कहीं ना कहीं भटकाव वाला ही है। माता के स्वास्थ्य का भी ख्याल रखना है और जीवन साथी के स्वास्थ्य का भी। अगर इनको कोई रोग पूर्व से रहा है तो उनकी परेशानी बढ़ेगी। वृषभ राशि के जातक आज दुर्गा चालीसा का पाठ करें। लकी अंक 3, लकी कलर आपके लिए आज लाल है। निवेश ना करें। मिथुन के जातकों के लिए दिन ठीक है। योजना बना करके आप आगे बढ़िए। आत्मविश्वास में आपके कोई कमी नहीं है। सोचे हुए काम भी आपके वक्त पर पूर्ण होते दिखाई पड़ रहे हैं और साथ ही साथ भाग्य का साथ भी आपको मिलेगा। पारिवारिक जीवन भी आपका ठीक ठाक दिखाई पड़ रहा है। परिवार के मध्य अगर किसी तरह की गलतफहमी उत्पन्न हो गई थी तो उसमें सुधार होगा। तो वहीं कोशिश करते रहिए अगर आप, तो आपको हर तरह से सफलता मिलेगी। यदि कोई पुराना विवाद, कोई परेशानी थी, वो खत्म होने वाली है। खर्च पर जरा अपने नियंत्रण बना करके रखिएगा। और सबसे जरूरी बात यह है कि वाणी पर नियंत्रण रखिएगा। किसी भी बात को तोड़ मरोड़ कर कहने से बचिए। ईमानदारी बेहद आवश्यक है। ईमानदारी के साथ आगे बढ़िए। व्यापारियों के लिए आज के दिन को श्रेष्ठ कहा जाएगा। ऑफिस हो या फील्ड वर्क हो, छोटा व्यापार हो या बड़ा, व्यापार में वृद्धि के संकेत मिल रहे हैं। व्यापार के सिलसिले में यदि यात्रा करने की सोच रहे हैं, कर सकते हैं। यात्रा भी आपके लिए लाभप्रद सिद्ध होने वाली है। जीवन साथी से आज आपको पूरा सहयोग मिलने वाला है। प्रेम संबंध के मामले में भी आज के दिन को मैं मजबूती प्रदान कराने वाला ही कहूँगा। दाम्पत्य जीवन में यदि कोई बड़ा बदलाव करने की सोच रहे हैं, बड़ा बदलाव का मतलब है कि कोई विशेष परेशानी आ गई थी, मतभेद बढ़ गया था, अब उसको आप ठीक करना चाहते हैं, तो आपको कदम आगे बढ़ाना चाहिए। अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। स्वास्थ्य में थोड़ी परेशानी दिखाई पड़ रही है। मिथुन राशि के जातकों के लिए दिन बढ़िया है। प्रातःकाल ही पक्षियों को हरा मूंग अगर हो सके तो दे दीजिएगा। लकी अंक 2, लकी कलर ग्रे है। निवेश भी आप कर सकते हैं। तो वहीं कर्क के जातकों को अत्यधिक धन कमाने के लोभ में गलत मार्ग पर नहीं चलना है। कोई महत्वपूर्ण कार्य है या किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति से मुलाकात करनी है, उसके लिए दिन ठीक है। दोस्तों के अगर साथ हैं, अच्छा समय बीतेगा। दोस्तों से, भाइयों से आपको वक्त पड़ने पर मदद मिल जाएगी। तो वहीं कार्यस्थल पर भी विपरीत के प्रति आकर्षण थोड़ा ज्यादा रहने वाला है, पर वाणी पर नियंत्रण बेहद आवश्यक है। आपकी बात सामने वाले को चुभ सकती है, तो सोच समझ कर कहीं बोलिए। बल्कि मैं तो सलाह दूंगा कि मन की बात हो सके न कहना पड़े तो न कहिए, वही ज्यादा अच्छा है। या कहने से पहले व्यक्ति की विश्वसनीयता देख लीजिए। व्यापार से संबंधित टेंशन रहने वाली है, पर फिर भी धन लाभ में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। कर्मचारियों के कारण भी परेशानी हो सकती है। आज भागदौड़ कर्क राशि के जातकों के लिए ज्यादा है, परंतु मैं लाभ में कोई कमी नहीं देख रहा हूं।
यात्रा कर रहे हैं तो योजना बना करके ही करिएगा और विशेष रूप से ध्यान रखिएगा यात्रा में बाहर का भोजन करने से बचिए, उससे आपके स्वास्थ्य पर असर पड़ेगा। और अगर कोई कार्य करने की इच्छा नहीं है तो जबरदस्ती करने से भी आज आपको बचना है। जीवन साथी का रवैया आज आपको थोड़ा परेशान कर सकता है। दाम्पत्य जीवन में थोड़ी परेशानी दिखाई पड़ रही है, तो दाम्पत्य जीवन को लेकर के जरा सचेत रहिए। और विद्यार्थियों की बात करूं तो एक्स्ट्रा मेहनत करने से ही आपको सफलता मिलेगी। सो मेहनत जितना हो सके अधिक से अधिक करिए और साथ ही साथ अपने स्वास्थ्य का भी ख्याल रखिए। चोट चपेट की घटना आज घटित हो सकती है, तो वाहन चलाते समय सावधान रहिएगा। और आज घी का दान करना ना भूलें। लकी अंक 5, लकी कलर आपके लिए स्काई ब्लू है। निवेश जानकार की राय से आप कर सकते हैं। सिंह के जातकों के लिए मैं दिन को ठीक कहूँगा, मदद मिलेगी, समस्या दूर होगी, भाग्य साथ देगा। और समझ लीजिए कि जो परिणाम आज का दिन लेकर के आ रहा है, आप यूं समझ लीजिए कि जितनी आपने उम्मीद की थी उससे बेहतर ही परिणाम आज का दिन देकर के जाएगा। करियर में ऊंचाई मिलेगी, नौकरी में पदोन्नति के योग बन रहे हैं और कामकाज भी आपका बनता दिखाई पड़ रहा है। यूं समझ लीजिए कि आपको आपके कार्यक्षेत्र में सफलता मिलने वाली है। आमदनी में वृद्धि के योग हैं। कहीं रुका हुआ कार्य था, कोई फंसा हुआ काम था, वो बनता दिखाई पड़ रहा है। बिना सोचे समझे वादा करने से आपको बचना होगा। दोस्त हो या कोई अन्य खास लोग, जरूरत पड़ने पर हर किसी से आपको मदद मिलेगी। कारोबार आपका ठीक रहता दिखाई पड़ रहा है। बस इतना ध्यान रखिए कि अपने आक्रामक स्वभाव पर आपको नियंत्रण रखना है। अपने आक्रामक स्वभाव के कारण आप परेशान हो सकते हैं। कर्ज लेन देन के दृष्टिकोण से दिन को बहुत अच्छा नहीं कहा जाएगा। लेना देना दोनों ठीक नहीं है, परंतु एक अच्छी बात यह है कि जीवन साथी से आपको हर क्षण मदद मिलेगी। जीवन साथी से सम्मान, प्रेम संबंध के मामले में भी दिन को अच्छा कहा जाएगा। और वहीं बात अगर विद्यार्थी वर्ग की करें तो सफलता मिलने वाली है। दिन आपके लिए अनुकूल है। स्वास्थ्य से संबंधित यदि कुछ परेशानियां जो कि पूर्व से रही हैं, वो संभव है कि आपको परेशान करें, तो स्वास्थ्य को लेकर के जरा सचेत रहिएगा। जिनको विशेष करके जो लोग ब्लड प्रेशर के रोगी हैं, वो अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें, खान पान पर विशेष नियंत्रण रखें और आज गाय को हरा चारा खिलाएं। लकी अंक 1, लकी कलर पीला। निवेश आप कर सकते हैं। कन्या के जातक निवेश ना करें, परंतु बाकी के मामलों में दिन ठीक है। जरूरत पड़ने पर जो आपके नजदीकी हैं, जो आपके शुभ चिंतक हैं, वो सहयोग करेंगे, मदद मिलेगी आपको। कार्यक्षेत्र में अगर आप हैं, कार्यस्थल पर हैं या फील्ड में हैं, तो जो अधिकारी वर्ग हैं वो आपकी बात से सहमत होंगे। आप अपने कार्यक्षेत्र में, कामकाज में अगर कोई बड़ा सुधार आपको करना पड़ रहा है या ऐसा आपको प्रतीत हो रहा है कि आपको सुधार करना चाहिए, करिए। किसी बुजुर्ग की सलाह से यदि आप काम करें तो आपकी समस्या का समाधान ऐसे ही हो जाएगा। तो वहीं किसी खास कार्य को करने के लिए या खास नतीजे पर पहुंचने के लिए आज समय के साथ चलना है, धैर्य कर रखना है, इंतजार करना है। दिन अच्छा होने के बावजूद शांति जरूरी है। व्यापारियों के लिए दिन ठीक है। व्यापार को बढ़ाने की कोशिश में आप पूरी तरह सफल दिखाई पड़ रहे हैं और इनकम में अगर कमी भी आती है तो भी घबराने की जरूरत नहीं, इसकी पूर्ति हो जाएगी। जल्दबाजी में आकर के कोई गैर कानूनी या कोई गलत कार्य मत कर दीजिएगा। नहीं बना बनाया खेल बिगड़ सकता है। छोटी छोटी बात पर गुस्सा करने से भी बचिए। नहीं बना बनाया खेल बिगड़ सकता है, आप मुसीबत में पड़ जाएंगे। दाम्पत्य जीवन आपका सुखद दिखाई पड़ रहा है, इसमें कहीं कोई संशय नहीं। और जो अविवाहित हैं उन्हें विवाह का प्रस्ताव मिलने वाला है। प्रेम संबंध के मामले में आज के दिन को मैं अच्छा कहूंगा। और जितने भी आईटी फील्ड के विद्यार्थी हैं उनके लिए दिन बहुत अच्छा है। मन आपका पढ़ाई में लगेगा। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में से कोई विशेष परेशानी नहीं है। फिर भी जो मधुमेह इत्यादि के रोगी हैं अपने खान पान पर नियंत्रण रखें। आज बजरंग बाण का 3 पाठ करें, घी का दिया जलाकर। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज हरा है। निवेश से आपको बचना है। तो वहीं तुला के जातकों की बात करूं तो अचानक धन लाभ की स्थिति उत्पन्न हो रही। दिन ठीक है परंतु स्वास्थ्य नहीं। धन लाभ होगा, उपहार मिलेगा। कार्यक्षेत्र में उच्चाधिकारी भी आपसे संतुष्ट रहेंगे। आपके द्वारा लिया गया फैसला भी आपको सफलता देने वाला है। परंतु जैसा मैंने कहा, स्वास्थ्य के मामले में दिन ठीक नहीं है। मन की बात हर किसी पर से मत कहिए और केवल एक ही बात ध्यान रखिए कि अपने काम से काम रखना है, अपने काम पर ध्यान देना है, एकाग्र होकर के काम करना है। सफलता में वैसे कमी दिखाई नहीं पड़ रही है, पर फिर भी छोटी मोटी बाधा उत्पन्न हो सकती है। स्वास्थ्य की परेशानी भी आपको परेशान कर सकती है। किसी पुराने परिचित से आपकी मुलाकात होने वाली है या संभव है कि कोई रिश्तेदार आपके यहाँ आए। कोई अधूरा छूटा हुआ काम भी आज पूरा होता दिखाई पड़ रहा है किसी न किसी की मदद से। आज तुला राशि के जातक एक विशेष बात ध्यान में रखें कि विवाद का हिस्सा नहीं बनना है, किसी भी तरह के विवाद का हिस्सा नहीं बनना। और व्यापारियों के लिए आज के दिन को मैं सामान्यतः ठीक कहूँगा, बस खर्च पर अपने कंट्रोल रखिएगा। नियंत्रण आपका होना चाहिए। जो अविवाहित हैं उन्हें विवाह का प्रस्ताव मिलने वाला है
और प्रेम विवाह संबंधी मामलों में भी यदि कोई अड़चन थी, कोई परेशानी थी, कोई उलझन थी, वो सुलझ जाएगी। विपरीत को लेकर के आज कहीं भी रहिए, ऐसा व्यवहार मत करिए जिससे आपकी छवि खराब हो। दाम्पत्य जीवन सुखद। विद्यार्थियों को थोड़ी टेंशन रहेगी, थोड़ी निराशा भी रहेगी। मेहनत के अनुकूल सफलता न मिल पाने से आप दुखी होंगे। गले में दर्द की शिकायत आज आपको होने वाली है। आज शिव मंदिर में जाकर के इत्र शिवलिंग पर अर्पित करिए। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज ब्राउन है। निवेश आप करिए। वृश्चिक के जातकों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत अच्छा कहूंगा। बस एक बात का ख्याल रखिए, पिता के साथ मनभेद या मतभेद की संभावना है, इससे आपको बचना है। वैसे देखा जाए तो हर मामले में आपको थोड़ा सावधान रहना है। दिन बहुत अच्छा चला जाएगा। ज़्यादातर काम आपका समय से पहले ही पूरा हो जाएगा। नया व्यापार शुरू करने की सोच रहे हैं, कर सकते हैं। नई नौकरी का प्रस्ताव आपको मिल सकता है। किसी काम को लेकर के अगर कोई फैसला करने का विचार आपने कर लिया है या कोई बड़ा फैसला आपके मन में है, कोई बड़े परिवर्तन की ओर आपका मन कर रहा है, आप करिए। आपके द्वारा लिया गया कोई भी बड़ा फैसला, कोई भी बड़ा आपके द्वारा किया गया परिवर्तन आपको फायदा देगा। व्यापारियों के लिए आज के दिन को मैं बहुत अच्छा कहूँगा। व्यापार में आज का दिन पूरी तरह से आपके लिए लाभदायक सिद्ध होने वाला है। और वृश्चिक राशि के जातक जो भी रिश्ते हैं, आज काम के साथ साथ रिश्तों का भी विशेष ख्याल रखना है, चाहे वो कोई भी रिश्ता हो। और हाँ, कोई बड़ा निवेश अगर करने का ऑफर आया है आपके पास तो अभी इस पर विचार करिए, इसके लिए दिन ठीक नहीं है। दाम्पत्य जीवन लगभग ठीक है। जो अविवाहित हैं उन्हें विवाह का प्रस्ताव मिल सकता है। प्रेम संबंध में आज किसी बात को लेकर के तू मैं की स्थिति उत्पन्न होगी, हालांकि बाद में सब ठीक होगा। और विद्यार्थियों की बात करूं तो मेहनत के अनुकूल सफलता मिलेगी। जिन लोगों को हार्ट प्रॉब्लम है वो अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ख्याल रखें और आज देवी के मंदिर में जाकर के कपूर से देवी की आरती करें। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज केसरिया है। निवेश भी आप करें। धनु के जातकों की यदि हम बात करें तो भाग्य आपके साथ है। यात्रा कर सकते हैं। काम के प्रति जोश बना रहेगा। जो भी कार्य आप हाथ में लेते हैं उसमें अंततोगत्वा जो परिणाम निकल करके आ रहा है वो सफलता वाला है। ऑफिस में है तो, फील्ड वर्क में है तो, जहां भी रहेंगे यूं समझ लीजिए कि अंततोगत्वा सफल आप होंगे। अधिकारी वर्ग आपसे खुश रहने वाला है। औरों का काम, अपने कार्य के साथ साथ औरों का काम भी आप कर देंगे और वक्त पर करेंगे। व्यापारियों के लिए भी आज के दिन को बहुत अच्छा कहा जाएगा। पर हां, एक थोड़ी सी चिंता भी है। आज कोई पुराना विवाद एकाएक आपके सम्मुख उत्पन्न हो सकता है, जिसको लेकर के थोड़ी चिंता, थोड़ी नकारात्मक विचारधारा भी आपके मन में उत्पन्न हो। एक और बात ध्यान में रखिए, आज दूसरों से कोई बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं रखनी है। सुनी सुनाई बात पर विश्वास नहीं करना और भावुक होकर के कोई कदम नहीं उठाना है। प्रेम संबंध में मामूली उतार चढ़ाव दिखाई पड़ रहा है। वैसे जीवन साथी का सहयोग आपको प्राप्त होगा। तो वहीं विद्यार्थियों की बात करूं तो मेहनत का पूरा प्रतिफल मिलने वाला है। मेडिकल फील्ड, आईटी फील्ड, हर फील्ड में, या कोई प्रतियोगी परीक्षा इत्यादि है, दिन बहुत बढ़िया है। कोई फॉर्म इत्यादि भी फिल करना है तो आज कर सकते हैं। रुद्राष्टकम का पाठ या श्रवण करिए। लकी अंक 8, लकी कलर आपके लिए आज पिंक है। निवेश भी कर सकते हैं। तो वहीं मकर के जातकों को सचेत रह करके आगे बढ़ना है, क्योंकि आज का दिन आकस्मिक परिणाम देने वाला है। जो कार्य बहुत दिनों से नहीं बनता आ रहा था, आपने भी सोचना छोड़ दिया था, उम्मीद छोड़ दी थी, वो काम एकाएक बन जाएगा। अब तक सफलता नहीं मिल रही थी, आपको सफलता मिल जाएगी। नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग, मेहनत भरा है दिन, लेकिन दिन आकस्मिक घटनाएं घटित करा रहा है। मेहनत का आपको परिणाम श्रेष्ठ मिलेगा। समय को व्यर्थ न गंवाएं और जितना हो सके अपने आप को बढ़ाने में, अपने काम को बढ़ाने में लगें। मकर राशि के जातकों के स्वास्थ्य का आज आपको विशेष रूप से ख्याल रखना है, विशेषकर कफ जन्य रोग, मानसिक अशांति। अगर आप मकर राशि के हैं और आपको डिप्रेशन की शिकायत है तो अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए। कहीं पैसा रुका या फंसा हुआ था वो वापस आपको मिलता दिखाई पड़ रहा है। कारोबार को व्यवस्थित करने के लिए आपको प्रयत्न करना चाहिए। व्यापार के सिलसिले में यात्रा आप करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं, परंतु स्वास्थ्य का ख्याल रखते हुए, और अचानक कोई फैसला न लें। वैसे तो आज दिन ही ऐसा है कि हर जगह सब कुछ अचानक ही होगा, परंतु अचानक फैसला न लें। अब तो जो मैं पहले ही कह चुका हूं कि घटनाएं आकस्मिक ही घटेंगी, तो संभव है अचानक फैसला भी लेना पड़े। पर इतना ध्यान रखिए कि जो भी फैसला आप लें उस पर आपका नियंत्रण होना चाहिए। जमीन जायदाद से संबंधित कोई आकस्मिक खरीदारी आपको हो सकती है। झूठ का सहारा आज कम लेना है या नहीं ही बोलना है, नहीं तो आप मुसीबत में पड़ सकते हैं। दाम्पत्य जीवन आपका पूरी तरह से सुखद दिखाई पड़ रहा है। विवाह का प्रस्ताव भेजने के लिए भी दिन ठीक है। जीवन साथी का साथ आपको मिलेगा। जीवन साथी का सम्मान करिए।
और विद्यार्थियों की बात करूं तो आज का दिन आपके लिए मेहनत भरा है, लेकिन परिणाम अंततोगत्वा जो निकल कर के आएगा वो बिल्कुल आपके पक्ष में है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य को लेकर के चिंता है। आज गोग्रास अवश्य निकालिएगा। लकी अंक आपके लिए 3, लकी कलर आपके लिए आज लाल है। निवेश ना करें। कुंभ के जातकों को निवेश करने के मैं कह सकता हूं करिएगा आप। कार्य क्षेत्र में आपकी बातों को महत्व दिया जाएगा। मान सम्मान में आपकी वृद्धि दिखाई पड़ रही है। आज यूं समझ लीजिए कि दिन आपके पक्ष में है। कोई पुराना अनसुलझा मसला था वो एकाएक सही समय पर अपने आप ही सुलझ जाएगा। दोस्त हो, प्रेमी हो, सबका साथ आपको प्राप्त होने वाला है। घर परिवार का साथ आपको प्राप्त होने वाला है। अगर कोई बड़ा फैसला लेना चाहते हैं, अचल संपत्ति से संबंधित कोई फैसला लेना चाहते हैं, तो उसके लिए दिन बहुत बढ़िया है। यूं समझ लीजिए कि पूरे परिवार का समर्थन आपको प्राप्त होगा। रोजमर्रा के जितने आपके काम हैं सब पूरे एक एक करके पूरे होते दिखाई पड़ रहे हैं। भूमि भवन से संबंधित आपके सभी कार्य पूर्ण होते दिखाई पड़ रहे हैं। कारोबारियों के लिए भी दिन को मैं बहुत अच्छा कहूँगा। कारोबार में व्यस्तता जरूर रहेगी पर सफलता है। और मीडिया के फील्ड से जुड़े लोगों के लिए भी मेहनत भरा लेकिन सफलता प्रदायक है दिन। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में कहीं कोई विशेष परेशानी दिखाई नहीं पड़ रही है। जीवन साथी के स्वास्थ्य का ख्याल रखिए। और आपका जीवन साथी यदि वर्किंग है तो उनको विशेष सफलता मिलने वाली है, या यूं कहें कि आकस्मिक सफलता मिलने वाली है। प्रेम संबंध में भी सकारात्मक बदलाव लेकर के आ रहा है आज का दिन। तो कुल मिलाकर के कुंभ राशि के जातकों के जीवन काल में घटनाएं अगर आकस्मिक घटती हैं तो भी सब कुछ सकारात्मक ही है। विद्यार्थी वर्ग को आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। दिन आपके पक्ष में रहने वाला है। और पुनः दोहरा दूं कि आज निवेश इत्यादि करने की सोच रहे हैं, अवश्य करिए। निवेश के दृष्टिकोण से दिन बढ़िया है। स्वास्थ्य में अगर पहले से कोई परेशानी आपकी थी तो सुधार होगा, तो स्वास्थ्य वगैरह भी बढ़िया है। आज हनुमान बाहु का पाठ या श्रवण आपके लिए लाभप्रद सिद्ध हो सकता है। लकी अंक आपके लिए आज 4, लकी कलर ऑरेंज है। मीन के जातकों को मैं निवेश वैसे करने से मना करूंगा, परंतु कार्य क्षेत्र में कहीं कोई दिक्कत नहीं, खुशी मिलेगी। कोई महत्वपूर्ण कार्य जो बहुत दिनों से आपका रुका हुआ था वो बन सकता है, या यूं कहें कि साथ के लोग आपके लिए मददगार साबित होंगे और औरों की मदद से आपके काम बनेंगे। अधिकारी वर्ग भी कहीं ना कहीं आपसे खुश रहने वाले हैं। जो आपके अधीनस्थ हैं उनका भी सहयोग मिलेगा। जरूरत से ज़्यादा भावुक मत होइएगा और बिना सोचे समझे कदम उठाने से भी आपको बचना होगा। व्यापारी वर्ग की अगर बात करें तो दिन अच्छा है। व्यापार में यदि कोई चिंता या परेशानी थी तो बात बनने वाला है। कोई डील बहुत दिनों से अगर रुकी हुई थी वो बनता दिखाई पड़ रहा है। आज मीन राशि के जातक हिंसक जानवर और वाहन दोनों से सावधान रहें। दोनों से ही दुर्घटना दिखाई पड़ रही है। और आपकी वाणी, आपके द्वारा जल्दबाजी में लिया गया निर्णय आपकी परेशानी का कारण बनेगा। अचल संपत्ति से संबंधित अगर कोई कार्य करना है तो उसके लिए दिन ठीक नहीं है। प्यार का इजहार करना है तो उसके लिए दिन ठीक नहीं है। और दाम्पत्य जीवन में सब कुछ ठीक है, पर जीवन साथी के स्वास्थ्य का आपको ख्याल रखना है। विद्यार्थियों के लिए दिन मेहनत भरा पर परिणाम बहुत श्रेष्ठ नहीं दिखा रहा है। लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि आज अगर प्रयत्न करते हैं तो आने वाले दिनों में उसका लाभ नहीं मिलेगा। सो आप जितना हो सके प्रयत्न करिए और समय जितना भी है खुद को समय दीजिए। अगर परेशानी से बचना चाहते हैं तो अपने स्वास्थ्य का, अपने खान पान पर विशेष रूप से इसका ध्यान दीजिए। आज माँ देवी के मंदिर में जाकर के 7 लौंग देवी के चरणों में अर्पित करके उनसे प्रार्थना करिए। दिन अच्छा हो जाएगा। लकी अंक 9, लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। बस निवेश से आपको बचना है। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों का पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।